पिता जिसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी रोजी रोटी तक बेच दी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक माँ जो अपने मासूम का बर्थडे बनाने की तैयारी कर रही थी, अब उसी की तस्वीर से लिपट कर रो रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूँ विदुषी मिश्रा। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से आई ये खबर न सिर्फ डराने वाली है बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल भी खड़े कर रही है। जहरीली कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक पीने से अब तक 9 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है और हर घर में बस आंसू, मातम और गम का सन्नाटा पसरा है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश एक शहर जहां बीते दिनों जो हुआ वो हर माँ बाप की नींद उड़ाने के लिए ही काफी है। यहाँ एक कप सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ने वो काम कर दिया जो जहर करता है। 9 मासूम बच्चों की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उन्हें सर्दी खांसी में एक ऐसी दवा दी गई जो अंदर से जहरीली निकली। ये कोई आम लापरवाही नहीं थी, ये ऐसा हादसा था जिसमें परिवारों ने सब कुछ दांव पर लगाकर बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने उन्हें धोखा दे दिया। छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक में रहने वाला उसैद बस 3 साल 11 महीने का था। 10 अक्टूबर को उसका जन्मदिन आने वाला था। घर में केक का ऑर्डर तक दे दिया गया था, नई ड्रेस ले ली गई थी, लेकिन उससे पहले ही वो दुनिया छोड़ गया। उसैद के पिता यासीन ऑटो चलाते थे। बेटे के इलाज के लिए उन्होंने अपनी ऑटो तक बेच दी। 3 लाख से ज्यादा खर्च कर दिए, लोगों से कर्ज लिया, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को बचा नहीं सका। नम आंखों से उन्होंने बताया कि उस वक्त सदमे में इतने टूट चुके थे वो कि पोस्टमार्टम तक नहीं करवा पाए। बेटे को बचाने की हर कोशिश की, लेकिन क्या मिला? उसकी तस्वीर से लिपट कर रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था। ऐसा ही कहानी अदनान की भी है, जो सिर्फ 5 साल का था, जिसने मौत से ठीक पहले अपनी माँ से बस एक बात कही, मुझे बचा लो, घर ले चलो। उसके पिता अमीन जो ग्राहक सेवा केंद्र चलाते थे, महीनों तक दुकान बंद कर बेटे का नागपुर में इलाज करवाते रहे। कर्ज पर इलाज हुआ, लेकिन मौत रोक नहीं सके। आज अदनान की जगह बस उसकी यादें बची है और अमीन के पास एक ही सवाल, हमने क्या गलती की थी? ये कोल्ड ड्रिंक सिरप रिम्फू फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्ट है, जिसे स्थानीय डॉक्टर प्रवीण सोनी ने लिखा था। अब डॉक्टर सोनी गिरफ्तार है, लेकिन कई स्थानीय लोग उनके समर्थन में भी है। उनका कहना है कि डॉक्टर साहब 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी कोई शिकायत नहीं हुई। माना जा रहा है कि इस दवा का एक बैच जहरीला हो गया था, जिसके चलते ये मौतें हुई। फिलहाल मेडिकल स्टोर और डॉक्टर का क्लिनिक सील है और सरकार ने जांच बैठा दी है, लेकिन सवाल ये है कि एक जहरीली दवा बाजार में पहुंची कैसे? अब सरकार कह रही है कि जांच हो रही है। सीएम से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक ने बयान दिए। जांच कमेटी बैठा दी गई, मेडिकल स्टोर और क्लिनिक भी सील कर दिए गए, लेकिन जिनके घरों में बच्चों की तस्वीरें अब दीवार पर टंगी है, उन्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? उनका तो भरोसा टूट चुका है। कुछ परिवारों ने यहाँ तक कहा, जिन्होंने ये जहर बेचा उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। हम इंसाफ चाहते हैं, सांत्वना नहीं। अब ये महज एक मेडिकल मिस्टेक नहीं बल्कि एक सिस्टमिक फेलियर है, एक ऐसी चूक जिसने 9 घरों के चिराग बुझा दिए। सरकार कह रही है जांच जारी है, लेकिन जिनके बच्चे चले गए उनके लिए जांच, मुआवजा और आश्वासन, ये सब अधूरे जवाब है। ये मामला अब सिर्फ छिंदवाड़ा या मध्य प्रदेश का नहीं है, ये उन हजारों लाखों परिवारों का डर है जो अपने बच्चों को मामूली सर्दी खांसी में दवा देते हैं, ये सोच कर के आराम मिलेगा, लेकिन अगर वही दवा जहर बन जाए तो फिर भरोसा कहाँ रहेगा? भारत में पहले भी ऐसे मामले हुए हैं। यूपी, गुजरात, जम्मू कश्मीर और यहाँ तक कि गैम्बिया जैसे देशों में भी भारतीय कफ सिरप से बच्चों की मौत की रिपोर्ट्स आई थी। और अब जब ये सब सामने है तो सवाल उठता है, क्या इस बार कोई सजा होगी या फिर ये केस भी दवा के डिब्बे की तरह अलमारी में बंद कर दिया जाएगा? एक तरफ छिंदवाड़ा की सड़कों पर रोते बिलखते माँ बाप हैं और दूसरी तरफ वो सिस्टम जो आज भी सिर्फ जांच की फाइलों में उलझा हुआ है। मासूम बच्चों की मौत सिर्फ एक मेडिकल गलती नहीं थी, भरोसे की हत्या है। एक डॉक्टर पर, एक दवा पर और सबसे ज्यादा उस सिस्टम पर जिस पर आम आदमी को सबसे ज्यादा भरोसा होता है। आज जिन बच्चों को बचाया नहीं जा सका, उनकी आखिरी चीखें सिर्फ उनके घरों में नहीं गूंजी बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। क्या सिर्फ गिरफ्तारी से इंसाफ होगा? क्या एक मेडिकल स्टोर सील कर देने से किसी माँ को उसका बच्चा वापस मिल जाएगा? और सबसे जरूरी, क्या अगली बार फिर कोई कोल्ड ड्रिंक आएगी किसी मासूम की जान लेने? क्योंकि सिरप पीने से कोई मरना नहीं चाहिए,
इलाज करवाना किसी बाप के लिए ऑटो बेचने जितना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, एक पुकार है इंसाफ की, बदलाव की और जिम्मेदारी की।